पहले की बात है। एक गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। वो किसान बहुत मेहनती था, पर उसका बेटा बहुत आलसी और कामचोर था। माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। खाने को कुछ नहीं है, खेत में जाओ और पापा की मदद कर, इससे थोड़े पैसे और मिलेंगे। माँ की बात पर पिंटू को बहुत गुस्सा आता है और वो घर से चला जाता है। पता नहीं इस लड़के को कब अक्ल आएगी। कुछ देर बाद पिंटू वापस घर आता है और कोने में चुपचाप बैठ जाता है। शाम होते ही किसान घर आता है। पिंटू, तुमने खाना खाया? नहीं पिताजी, आज माँ ने मुझे कुछ भी नहीं दिया खाने को। अरे ऐसा क्यों किया तुमने? बच्चा सुबह से भूखा है, चलो उसे खाना परसो। कोई जरूरत नहीं, बाकी काम ही क्या है उसको, सिर्फ खाने का और सोने का। कुछ काम भी करने को बोलो, और भला कितने दिन यूं ही बैठकर खाएगा। ये बात सुन किसान बहुत दुखी हो जाता है और अपने बेटे को समझाता है। फिर भी पिंटू पापा की बात नहीं मानता और खाना खाकर सो जाता है। अगले दिन किसान रोज की तरह खेत जाने निकलता है। अरे सुनो, जाते वक्त पिंटू को भी साथ लेके जाना। ठीक है। पिंटू, क्या हुआ पापा? चलो आज तुम मेरे साथ खेत में चलो, मैं तुम्हें खेती का काम सिखाता हूँ। क्या? खेती? नहीं पापा, मुझे सोना है, मैं फिर कभी आऊँगा। बेचारा किसान अकेले ही खेत में जाता है। खेत में काम करते करते अचानक एक सांप किसान के पैर के नीचे आता है और उसे काट लेता है। बचाओ, बचाओ, कोई मेरी मदद करो, मुझे सांप ने काटा है, बचाओ। ये सुनकर बाजू के खेत में काम करने वाले मजदूर भागकर आते हैं और किसान को उठाकर घर ले जाते हैं। उस दिन से किसान बहुत बीमार पड़ जाता है। पिंटू, अभी भी कुछ काम धंधा कर लो, घर में बचे कुचे जो पैसे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। और ऐसे ही चलता रहा तो कुछ दिनों में एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होगा। ये बात सुनकर किसान पिंटू को अपने पास बुलाता है। पता है बेटा, मैं रोज खेत में क्यों जाता हूँ? क्यों पापा? मेरे पिताजी ने अपने खेत में एक खजाना छुपा के रखा है। हाँ? जो मुझे आज तक नहीं मिला। अगर तुम खेत में जाओ तो शायद वो खजाना तुम्हें मिल जाए। क्या? खजाना? हाँ बेटा, खजाना। अरे ये तो अच्छा है, अगर मुझे खजाना मिल जाए तो मैं और मेरा परिवार बहुत अमीर बन जाएंगे और मुझे कभी काम भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है पापा, मैं आज से खेत में जाना शुरू करता हूँ। पिंटू रोज खेत में जाकर काम करने लगता है और सारी जमीन खोद देता है। ये देख पिंटू की माँ बहुत खुश होती है। अरे सारी जमीन खोद दी, फिर भी खजाना नहीं मिला। ठीक है, मेहनत बेकार जाने से अच्छा है जमीन में बीज बो देता हूँ, कुछ तो हाथ लगेगा। आपने ऐसा क्या बोला पिंटू को, जो मेरा पिंटू इतना सुधर गया? किसान पत्नी को सारी बात बताता है। कुछ दिनों बाद पिंटू की मेहनत रंग लाती है। अरे वाह! हाँ? खजाना तो नहीं मिला, लेकिन फसल अच्छी होगी है। चलो अब इसे काटकर बाजार जाकर बेचता हूँ। पिंटू फसल काटकर बाजार ले जाता है और सारा धान्य बेच आता है। उसे काफी पैसे मिलते हैं। पिंटू बहुत खुश हो जाता है और खुशी खुशी अपने घर जाता है। पिंटू घर आकर सारे पैसे अपने पापा को देता है।
ये देख किसान खुश हो जाता है। मैंने कहा था ना तुम्हें, हमारे खेत में खजाना गड़ा है। नहीं पिताजी, खजाना तो नहीं मिला। ये तो खेत में होगी फसल के पैसे हैं। बेटा, यही तो वो खजाना है जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए रखा है। किसान की ये बात सुनकर पिंटू को असली खजाने की पहचान हो जाती है। वो रोज खेत में जाकर बहुत मेहनत करने लगता है। तो देखा दोस्तों, कैसे किसान ने अपने आलसी बेटे को सबक सिखाया और ये बताया कि मेहनत से ही हमें जीवन में सफलता प्राप्त होती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आलस इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। हमें आलस नहीं करना चाहिए। मिठाई वाला और मक्खियाँ। एक गांव में ढोलू नाम का मिठाई वाला रहता था। उसकी बहुत बड़ी मिठाई की दुकान थी। उसकी मिठाई पूरे गांव में मशहूर थी। एक दिन गांव के साहूकार की बेटी की शादी थी, इसीलिए वो साहूकार ढोलू के दुकान में आता है। अरे साहूकार, आप आइए आइए, कौन सी मिठाई तू बोलो। मेरे बेटे की शादी है, मुझे 50 किलो मिठाई चाहिए। जी साहूकार, आपको आपकी मिठाई वक्त पर मिल जाएगी। चलो, काम पर लगना चाहिए। ढोलू बाजार से सब सामान मंगा लेता है और रात होते ही अपने काम में लग जाता है। मिठाई की खुशबू से थोड़ी देर में कुछ मक्खियाँ आती है और मिठाई खाने लगती है। अरे ये क्या, मक्खियाँ! चलो भागो यहाँ से। मक्खियाँ वहाँ से भाग जाती है, लेकिन कुछ देर बाद फिर वापस आ जाती है। हे भगवान, ये मक्खियाँ वापस आ गई। रुको, इन्हें अभी मजा चखाता हूँ। हमें बहुत भूख लगी है, थोड़ी मिठाई खाने दो, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अरे सुनो, बेचारी मक्खियाँ बहुत भूखी है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। खाने दो उन्हें थोड़ी मिठाई। चलो ठीक है। मक्खियाँ मिठाई खाकर वहाँ से निकल जाती है। दूसरे दिन साहूकार के कुछ आदमी आते हैं और वो मिठाई ले जाते हैं। ढोलू और उसकी पत्नी घर पर आराम कर रहे थे। तभी अचानक, ए ढोलू, बाहर आओ जल्दी। क्या हुआ साहूकार? मिठाई तो अच्छी थी ना। अरे ढोलू, तुम्हारी मिठाई खाकर सब गांव के लोग बीमार पड़ गए हैं। आज तुम्हारी वजह से पूरा गांव बीमार हो गया है। अरे नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने मेरी आंखों से मक्खियों को मिठाई खाते हुए देखा है। इसे तो सबक सिखाना चाहिए। मुझे मारो मत, मुझे माफ कर दो, मुझे मारो मत। हे भगवान, ये क्या हो गया? हम तो मक्खियों की मदद कर रहे थे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कुछ भी करने से पहले हमें उसके अंजाम के बारे में सोचना चाहिए। जैक और जादुई बिन। एक गांव में एक गरीब विधवा अपने इकलौते बेटे के साथ रहती थी। उसका बेटा जैक कुछ काम नहीं करता था। वो बहुत आलसी था। उनके पास एक गाय थी जिस पर इन दोनों का गुजारा हो रहा था। लड़का हर रोज उस गाय को चराने ले जाता था। दिन गुजर जाते हैं। रोज रोज गाय चराने से परेशान होकर एक दिन वो उस गाय को बेचने की सोचता है।
ये सोचकर वो बाजार की तरफ चल पड़ता है। बाजार जाते वक्त बीच में जैक को एक अजीब बूढ़ा आदमी मिलता है। उस बूढ़े आदमी ने गाय की तरफ देखा और जैक से कहा, हेलो मेरे बच्चे, अगर तुम मुझे तुम्हारी गाय दोगे तो मैं तुम्हें उसके बदले काफी कीमती चीज दूंगा। जैक ये सुनकर काफी खुश हुआ। बूढ़े आदमी ने 5 बीन्स अपने जेब से निकाले। बीन्स? हाँ, पर ये जादुई बीन्स है। जैक को पहले उस पर विश्वास नहीं हुआ, पर उस बूढ़े इंसान ने कहा, तुम एक अच्छे और होशियार लड़के लग रहे हो। ये जादुई बीन्स ले लो, तुम्हें अफसोस नहीं होगा। मुझ पर यकीन करो। जैक ने उस बूढ़े आदमी पर विश्वास किया और अपनी गाय मिल्क वाइट उसे दे दी। माँ, देखो मैं क्या लाया हूँ। जैक से अपनी गाय बेचने की बात सुनकर माँ गुस्सा हो गई और उसने सारी बीन्स बाहर फेंक दी। माँ अब अपने गुजारे को लेकर चिंतित हुई। तुम अपने कमरे में ही रहोगे जब तक मैं बाहर आने ना बोलूं। और हाँ, आज तुम्हें कोई खाना नहीं मिलेगा। सुबह जैक ने अपनी खिड़की से बाहर झांका तो वो हैरान हो गया। उसने देखा कि एक पौधा बहुत तेजी से बढ़ रहा था। वो उसी जादुई बीन का पेड़ था। जैक ने खिड़की में से कूदकर उस विशाल पेड़ पर चढ़ना शुरू किया। उसके टेढ़े मेढ़े पत्तों पर सीढ़ियों की तरह चढ़ने लगा। कुछ देर चढ़ने के बाद उसे एक बड़ा सा घर दिखाई पड़ा। वो उस घर की तरफ बढ़ा और उसका दरवाजा खटखटाया। एक विशाल औरत ने दरवाजा खोल जैक की तरफ देखा। वो आपके पास खाने के लिए कुछ मिलेगा क्या? हाँ, खाना तो है, पर तुम्हें मेरे पति के आने से पहले यहाँ से जाना होगा, नहीं तो वो तुम्हें खा जाएगा। उसे छोटे बच्चे बहुत पसंद है, वो उन्हें खा जाता है। जैक बहुत डरा हुआ था और उसे बहुत जोर से भूख भी लगी थी। तभी उसने देखा कि टेबल पर कुछ खाना रखा हुआ था। जैसे ही वो टेबल पर रखा खाना खाने जा रहा था, तभी अचानक बच्चे बच्चे मन के सच्चे, खाऊंगा उनको पकड़ के कच्चे। वो औरत भागकर जैक के पास आई और उससे कहा, तुम जल्दी जाकर उस अवन में छुप जाओ बच्चे। मुझे बच्चे की खुशबू आ रही है। क्या कह रहे हो जी? शायद आपको उस मांस की याद आ रही है जो मैंने कल बिल्ली को खिलाया था। खाना हो जाने के बाद वो राक्षस अपने सोने के सिक्के गिनने लगा। ये सब जैक अवन में से देख रहा था। कुछ देर बाद सिक्के गिनते गिनते राक्षस वहीं सो गया। जैक अवन में से बिना आवाज किए बाहर आता है। टेबल पर चढ़कर वो एक सिक्के की बैग लेकर वहाँ से भाग निकलता है। उस सिक्के के बैग को जैक ने बीन के पेड़ से नीचे फेंका और खुद भी बीन के पेड़ से उतरने लगा। उसने सोने से भरे बैग को उठाया और दौड़ते हुए घर के अंदर गया। जैक की माँ ने इतने सारे सोने को एक साथ देखा और वो बहुत खुश हो गई। उस दिन के बाद वो कभी गरीब नहीं रहे, लेकिन कुछ दिन बाद वो सारा सोना खत्म हो गया। जब और कोई रास्ता नहीं था, तब जैक फिर से बीन के पेड़ पर चढ़कर उस घर में जा पहुंचा।
पिछली बार जब तुम यहाँ आए थे तो हमारा एक सोने का बैग चोरी हो गया था। इसके बावजूद भी उसने जैक को प्यार से अंदर बुलाया। थोड़ी देर में राक्षस घर पहुंचा। बच्चे बच्चे मन के सच्चे, खाऊंगा उनको पकड़ के कच्चे। खाना हो जाने पर राक्षस ने पत्नी को मुर्गी लाने के लिए कहा। जब वो मुर्गी लेके आई तो राक्षस ने उस मुर्गी को अंडा देने के लिए कहा। तभी उस मुर्गी ने सोने का अंडा दिया। जैक ये सब ओवन में से देख रहा था। राक्षस सो जाने के बाद जैक ओवन में से बाहर आया। उसने मुर्गी को उठाया और नीचे की तरफ दौड़ा। सोने की अंडों की वजह से जैक और उसकी माँ फिर से अमीर हो गए थे। कुछ समय बाद जैक ने फिर से अपनी किस्मत को आजमाने की सोची। बीन के पेट से ऊपर जाकर वो अब राक्षस के घर में छुपकर घुस गया। राक्षस की पत्नी से छुपते हुए जैक एक बड़े से